हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं अनुसूची से लेकर। तो अनुसूची, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं और भारतीय अनुसार में जो अनुसूची हैं उसमें क्या क्या विवरण दिया गया है। तो आज हम उसी से लेकर क्वेश्चन करेंगे। पहले हम 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 12 अनुसूचियों के जो संदर्भ में जो एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो पहली अनुसूची में क्या है, इसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्र होते हैं उनकी सूची दे रखी है। जो प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची क्या है दोस्तों, दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते और पेंशन के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिषद के वेतन भत्ते और पेंशन के संदर्भ में प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। और तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची जो है महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होते हैं वो जो पद ग्रहण करते हैं उसमें जो शपथ लेते हैं उसका विवरण किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है उसके बारे में विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में इसमें प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवरण दिया गया है। दोस्तों, पांचवी अनुसूची क्या है, पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों एवं तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठी अनुसूची। इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अब आते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र और राज्य की जो शक्तियों का बंटवारा होता वो है संघ सूची, और इसमें तीन अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, आठवीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में क्या है, नौवीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अब आप बात करते हैं 10वीं अनुसूची। तो जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है और जैसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अब आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित है, इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, इस तरह हमने 12 अनुसूचियों को कंप्लीट कर लिया। अब इससे संबंधित जो एमसीक्यू बनते हैं हम उसे टिक लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, प्रथम जो ये है, भारतीय संविधान में कितनी 12 अनुसूचियां हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों, जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तीसरा है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसे शामिल किया था 10वीं अनुसूची को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 73वें में किया गया था 11वीं अनुसूची को, जो पंचायती राज से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, वो किया गया था 12वीं को, 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। दोस्तों, मैंने ऊपर आपको बताया था ना, दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन भत्ते और पेंशन से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख
किस में किया गया है? जो जो राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं, जो विवरण है किस है? प्रथम अनुसूची में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये वही है, ये राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिषद के वेतन के संबंध में प्रावधान जो है संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों वेतन, भत्ते और पेंशन के संदर्भ में जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो है ये मैचिंग है, तो आप इसे भी कंप्लीट अगर याद कर लोगे तो एग्जाम में इससे भी रिलेटिव तो सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रथम अनुसूची क्या है? राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सूची, तो पहले का ये हो गया। दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन और भत्ते। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात, प्रथम अनुसूची है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की सूची, द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन। फिर आठवीं अनुसूची, आठवीं में क्या है? आठवीं भाषाओं का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में है शपथ का विवरण। दोस्तों ये मेन है, अगर ये भी लगा लेगा उसकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। 3 क्वेश्चन के अंदर ही मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया रिवीजन के तौर पे। चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है? चौथी अनुसूची में है ये राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है। और 5वीं अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध। छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, वो छठी अनुसूची है। 7वीं अनुसूची है शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य में जो होता है। अब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची उन जो 52 संशोधन अधिनियम हुआ था वो वाली दल बदल से संबंधित है। 12वीं अनुसूची वो है नगर पालिकाओं के लिए। और 11वीं सूची पंचायती राज संस्थाओं के लिए। दोस्तों इस तरह से हमने 12 जो सूचियाँ हैं उसके संदर्भ में पहले हमने विवरण में किया, फिर हमने इसके MCQ लगाए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन अनुसूचियों को रट लेंगे और एग्ज़ाम में अनुसूची से लेकर जो भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आप उन्हें करके आओगे।